संजमो तवो देवावेतं नमस्ते जसधमे सया मनो। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारे जो वंदना 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 वंदना। मुझको दल दल से अब तो निकालो प्रभु। मुझको दल दल से अब तो मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु। मैं तो आया शरण में कोई तुम सा नहीं इस जहां में कहीं कोई इस जहां तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी तपस्वी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् समवायंग सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रह उन उत्तम बातों की कलेक्शन संग्रह है जो आत्मा को मोक्ष के साथ योग करवाने में समर्थ है, जो इस आत्मा के बिखराव को मिटा करके उसे स्टेबल बनाने में, उसे संपूर्ण बनाने में समर्थ है। तो उन 32 बातों में 15वां 15 पॉइंट है विनयोपेत। जो व्यक्ति विनय के गुण से संयुक्त होता है वो आत्मा
अवश्य में एक दिन सर्व कर्मों का क्षय करके आत्मा से परमात्मा अवस्था तक पहुंच सकता है। किसी से कुछ भी प्राप्त करना है, कुछ भी सीखना है, कुछ भी ग्रहण करना है, तो हमें विनम्र हम्बल होना ही पड़ेगा। विनम्रता कभी कभी व्यक्ति की कपट युक्त होती है, दंभ होता है उसमें, वो चीट कर रहा है सामने वाले को, मगर है बहुत पोलाइट। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर से विनम्र होते हैं, मगर अंदर से उनके अंदर कोई मुसीबत पड़ी है जिसके कारण उन्हें झुकना पड़ रहा है। मगर वह झुकना जो आत्मिक उत्थान का कारण बने। क्योंकि कहा करते हैं कद बड़ा नहीं करते एड़ियाँ उठाने से, कद बड़ा नहीं करते एड़ियाँ उठाने से, ऊंचाइयाँ तो मिलती हैं सर को झुकाने से। मीन्स व्यक्ति जिंदगी में जब कभी भी ऊपर उठा है तो उसका रीज़न है उसने अपने बड़ों की विनय की होगी। विनय का मतलब उनके अनुशासन को शांति के साथ सहा होगा, उनकी बात को माना होगा। और उनकी बातें कौन सी है? ज्ञान की आराधना करो, श्रद्धा को दृढ़ करो, चारित्र की पालना करो, मन से शुभ और शुद्ध सोचो, वाणी से किसी को अप्रिय, कटुक, कठोर, निश्चयकारी, मरमकारी, छेदकारी, भेदकारी, कलहकारी ऐसा कोई शब्द वाणी से नहीं बोलो। और काया से, शरीर के माध्यम से अपनी एक्सट्रोवर्ट होने वाली, बाह्यमुखी होने वाली प्रवृत्तियों को रोक करके मात्र वो प्रवृत्तियां करे जिनसे आत्मा की स्टेबिलिटी बढ़ सके। कारण शरीर है, शरीर की आवश्यकताएं हैं, चलना भी पड़ेगा, बैठना भी पड़ेगा, विश्राम भी करना पड़ेगा, भोजन भी लेने जाना पड़ेगा, भोजन करना भी पड़ेगा। अर्थात इन समस्त प्रवृत्तियों में, क्रियाओं में यत्न, विवेक रखना और अपनी किसी भी कायिक हलन चलन चेष्टा के द्वारा अपने बड़ों की कोई अवज्ञा नहीं करना। अवज्ञा का मतलब तिरस्कार नहीं करना। क्योंकि एक शिष्य की बढ़ोतरी का, उन्नति का यदि कोई देखा जाए आधार है तो वह है गुरुओं की कृपा। वह क्या है? गुरुओं की कृपा। और यदि गुरुओं को ही वो खिन्न रखेगा, गुरुओं को ही अपने उदंड स्वभाव के द्वारा उन्हें बुरा ही बुरा फील करवाएगा, तो गुरु भी उसे वो सर्वस्व नहीं दे पाएंगे जो उन्होंने अपने गुरुओं की विनय करके प्राप्त किया है। विनय ही एक रास्ता है जिससे सामने वाले से तुम बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हो। और नीति का एक वाक्य है, विनयात याति पात्रता। विनय से पात्रता बढ़ती है। पात्रता का मतलब योग्यता, कैपेसिटी, किसी चीज़ को ग्रहण करने की जो शक्ति है उसकी एनहांसमेंट, उसकी वृद्धि कैसे होती है? विनय से। आपके पास सपोज 5 लीटर का कोई बर्तन है तो उसमें 5 लीटर ही आएगा, उसमें उससे ज़्यादा नहीं आएगा। मगर विनय एक ऐसा गुण है जिससे उस पात्र की एक्सपेंशन हो जाती है। मीन्स आपके अंदर सपोज कुछ गुण है, कुछ क्वालिटीज़ है, कोई ज्ञान, ध्यान, कोई अच्छी चीज़ें आपके अंदर है, मगर थोड़ी आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा हो, मगर अभी उतनी रुक नहीं पाती, ठहर नहीं पाती। क्यों? क्योंकि पात्र कैसा है? छोटा है। तो उस पात्र की अभिवृद्धि करने के लिए, अपनी योग्यता को विकसित करने के लिए आत्मा को विनयशील बनना ही होगा। और जो विनयशील होगा उसकी पात्रता बढ़ेगी। दुनिया में कहा जाता है विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रता। पात्रत्वाद धनमापनोति, धनाद धर्म तथा सुखम। दुनिया के लिहाज से कहा जाता है कि विद्या, जो एकेडमिक एजुकेशन ली जाती है, स्कूल की, कॉलेज की,
जो ज्ञान की अभिवृद्धि की जाती है, जो ज्ञान सीखा जाता है। प्रभु फरमा रहे हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय की प्राप्ति होगी। अर्थात यदि विद्या ग्रहण करने के बावजूद भी विनयशील तुम नहीं हो पा रहे हो, इट मीन्स अभी जिंदगी में सच्चे अर्थों में विद्या नॉलेज नहीं आई। क्योंकि भगवान स्वयं फरमाते हैं नच्चा नमई में हावी, जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है वह सच्चे अर्थों में ज्ञान प्राप्त करके नमई विनम्र हो जाता है। और बहुश्रुत बनने के गुणों की जब लिस्ट तैयार की प्रभु ने, तो प्रभु ने क्या फरमाया, निया वट्टी आ चवले आ माई आ कौहल्ले, अर्थात निया वट्टी जो हमेशा निम्न करके रहता है। कैसा रहता है? अब एक निम्ना होता है, झुकना होता है द्रव्य शरीर की दृष्टि से, और दूसरा निम्ना विनम्र होना होता है भावों की दृष्टि से। अब द्रव्य की दृष्टि देखा जाए, बहुत बार सामने वाले को ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होती कि ऐसा करने से भी अवज्ञा तिरस्कार होता है अपने बड़ों का। मगर जिस व्यक्ति को नॉलेज नहीं उसकी तो बात अलग है, मगर जिसे नॉलेज है और वो ध्यान नहीं दे रहा, तो ध्यान देना है उसकी उन अवज्ञा सूचक चेष्टाओं के कारण, उन पोस्चर्स के कारण अपने बड़ों का उनका मन खिन्न हो सकता है। तुम स्वयं ही सोचो, तुम यदि आज किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे हो, तुम सपोज़ किसी ऑफिस में ऑफिसर हो, या अपने उम्र के लिहाजे से किसी पद की दृष्टि से बड़े हो गए, और कोई व्यक्ति आकर के तुम्हें जो सम्मान देना चाहिए वो सम्मान नहीं देता, जो तुम्हारे प्रति रवैया व्यवहार होना चाहिए वो नहीं करता, तो तुम्हारे मन में भी कहीं ना कहीं होता है, अरे भाई कम से कम फॉर्मेलिटी तो कर ले। मीन्स तुम्हारी वो फॉर्मेलिटी यदि द्रव्य से है तो उसका अपना असर होगा, मगर यदि भावों से तुम इतने विनम्र हो तो उसका बहुत ज़्यादा असर होगा। और भगवान कहते हैं यदि तुम विनम्र हो, विनयशील हो, मन से भी, वचन से भी और काया से, क्योंकि मन से व्यक्ति की वाइब्रेशंस, व्यक्ति के जो स्पंदन है वो भी फील हो जाते हैं कि तुम्हारे प्रति उसके मन में कैसे भाव है। और यदि वो विनम्र है तो सामने वाला सोचता है ये जुबान से या काया से थोड़ा ऐसा उदंड प्रवृत्ति दिखा रहा है, मगर इसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्थात वो सामने वाला उसके ऊपर प्रसन्न होकर के उसे कुछ ना कुछ सही करने के लिए, उसको कुछ ना कुछ देने के लिए रेडी हो जाता है। मगर जहाँ पर मन से भी विनयशीलता है, वाणी से भी विनयशीलता, काया के व्यवहार से भी विनयशीलता है, और लास्ट है लोकोपचार विनय। लोकोपचार विनय मीन्स जिससे दुनिया की औपचारिकता देखी जाती है, दुनिया के धरातल पे उन फॉर्मेलिटीज़ को भी लोकोपचार कहा जाता है। और भगवान के शासन में जो दीक्षा में बड़े हैं, जो ज्ञान से बड़े हैं, जिनकी साधना हमारे से बड़ी है, और यदि ऐसे साधक आत्माओं की हम अवज्ञा करेंगे, ऐसी साधक आत्माओं को हम अनदेखा इग्नोर करते चले जाएंगे, तो याद रखना हमारी अपनी प्रगति रुकेगी। जो उनसे हम पा सकते थे, जो वो हमें देना चाहते थे, वो शायद चाह कर के भी हमें नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो छद्मस्त है, वो वीतरागी नहीं है। और वीतरागी भी होते तो वीतरागी तो वैसे ही जान लेते कि ये योग्य पात्र है या नहीं है। और शास्त्रों में तो आता है जो अविनीत है उसको अपनी गुप्त विद्या, शास्त्र के गूढ़ अर्थ इत्यादि ना सिखाए। क्यों? क्योंकि जो अविनीत है वो व्यक्ति कभी भी अपने अहम की पुष्टि के लिए, दूसरों के साथ टक्कर लेने के लिए, शास्त्रार्थ इत्यादि करने के लिए, चर्चा वार्ता में मात्र डिबेट करके अपने ईगो को पुष्ट करने के लिए उस नॉलेज को मिसयूज में कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए कहा जाता है जो अविनीत है वो शिक्षा का भी पात्र नहीं है। तो हमें तो शिक्षा भी प्राप्त करनी है, आगे भी बढ़ना है। तो प्रभु ने कहा तुम्हें अभ्यासवत्यंग इत्यादि उन बातों का, गुरुओं के चरण शरण में रह करके ज्ञान ध्यान की प्रैक्टिस करोगे तो कहीं कोई गलती हो रही है
तो वो हमें रोकेंगे, ऐसे नहीं करना। और यदि सपोज़ हमारा उत्साह कम हो रहा है तो उनके समीप रहने से बार बार उनकी साधना को देख करके हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। और भगवान ने फरमाया जो विनयशील है वो मोक्ष का अधिकारी है, और जो विनयशील नहीं है वो मोक्ष का भी अधिकारी नहीं। दुनिया के धरातल पे एक स्टोरी बहुत प्रचलित है सुकरात की। कहते हैं सुकरात जब अंतिम अवस्था में ज़िंदगी के पहुँचे, उन्होंने सोचा कि मैं लास्ट ज़िंदगी के पड़ाव में हूँ, और शिष्य भी ढेर सारे उनको घेर करके बैठे हुए। शिष्य कह रहे हैं कि हमें कोई शिक्षा दो, हमें कोई शिक्षा दो। तो उन्होंने एक शिष्य को बुलाया, कहने लगे मैं अपना मुंह खोल रहा हूँ और इस मुंह में देखो कि क्या है, इस मुंह में देखो कि क्या है। अब एक शिष्य ने देखा ध्यान से, कहने लगे अच्छे से तुम अपनी उंगली लगा कर के देखो कि क्या है। कहने लगे जी दांत तो नहीं है, सिर्फ क्या है, सिर्फ क्या है आपके, जीभ है, जुबान है, बस वही है। कहने लगे अब ये बताओ पहले कौन आया था। बोले जी पहले जुबान आई थी। और बाद में कौन आया था। बोले बाद में कौन आए थे, दांत आए थे। अच्छा बोले पहले कौन चला गया। बोले जी दांत चले गए। और जो जिह्वा है वो शरीर का अंग, वो तो अंत समय तक साथ रहेगी। इट मीन ज़िंदगी में जो ज़्यादा कठोर बनने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा रिजिडनेस दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ज़्यादा समझते हैं, तो याद रखना वो जल्दी टूट जाते हैं, वो लोग जल्दी टूट जाते हैं। और जिन लोगों में विनम्रता होती है और जो लोग फ्लेक्सिबल है, जो लोग एडजस्ट होना जानते हैं, और जो लोग गुण ग्रहण की दृष्टि से गुणवान लोगों के आगे झुक भी जाते हैं, तो वो इस उम्र के अंतिम पड़ाव में भी लोगों के लिए प्रेरणास्पद, और मरने के बाद भी ऐसे लोग जीवित रहते। अर्थात जिसमें विनम्रता है वो तो आज भी सुखी है और कल भी सुखी है, और जो कठोर है आज हो सकता है सुखी है, मगर उसका लास्ट रिजल्ट क्या आने वाला है, उसे ठोकरें मिलेंगी, उसे टूटना पड़ेगा। और जैनिज़्म में स्टोरी आती है दशारण भद्र राजा की। किसकी आती है, दशारण भद्र राजा। प्रभु का पावन मंगल में पदार्पण सुना, और उसने सोचा कि मेरे पास जितनी रिद्धि है, जितनी समृद्धि है, जितने हाथी है, घोड़े हैं, मैं सबको ऑर्डर दूंगा कि सभी वेल ऑर्नामेंटेड होकर के तैयारी करके पहुंच जाए। और अपने बहुत से प्रजाजनों को कहा कि तुम अच्छे से तैयार होकर के अपने आभूषण इत्यादि से अलंकृत होकर के पूरे दुंदुभियों के साथ, बैंड बाजों के साथ, अपने पूरे ताम झाम के साथ हम प्रभु के क्या करने जाएंगे, दर्शन वंदन करने जाएं। क्या सोच करके कि प्रभु के पास भगत तो बहुत आते हैं, मगर मैं उनके चरणों में ऐसी रिद्धि के साथ जाऊंगा कि प्रभु के चरणों में ऐसे पहले कोई नहीं गया हो। और जैसे ही वो पूरी तैयारी के साथ बहुत विशेष वस्त्र आभूषण इत्यादि से अलंकृत है, और कितनी उसकी ताम झाम की वो सेना है, वो पीछे पीछे चल रही, वो रास्ते मुड़ मुड़ करके देख रहा है कि, और खुश हो रहा है कि मेरा कितना ऐश्वर्य है, मेरा कितना वैभव है। और ये बात किनको पता चली, इंद्र महाराज को। इंद्र महाराज ने देखा अरे इसकी रिद्धि तो क्या है, ये भगवान को रिद्धि दिखाने के लिए जा रहा है, प्रभु को तो रिद्धि से कोई लेना देना नहीं है। और उसने, इंद्र महाराज ने क्या किया, उसी टाइम अपनी उस वक्री शक्ति के माध्यम से ऐसी दिव्य संरचना की कि उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने अपना वैभव सामने ला करके उनके सामने से पहुंच गए। और जैसे ही उसने देखा उसका सारा अभिमान क्या हो गया, चूर हो गया। अरे मैं तो इनके कटे हुए नाखून के 100वें हिस्से जितनी भी रिद्धि का मालिक नहीं हूँ, और ये प्रभु के चरणों में कैसे जा रहे। प्रभु के चरणों में गए, वंदना की, नमस्कार किया। वंदना नमस्कार करके कहने लगे प्रभु आज मेरे से गलती हो गई, आज मेरे से क्या हो गई।
कि मैं आपको अपना आडंबर ये प्रदर्शन दिखा करके दुनिया को चकित करना चाहता था कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भगत हूँ, मगर आपके तो भगत मेरे से भी कई गुना ज़्यादा बड़े बड़े हैं, मगर वो कितने गंभीर रहते हैं। मगर आज उन्होंने तो मेरी सारी इस दिमाग की, बुद्धि की जितनी मलिनता थी सारी धो डाली। मगर प्रभु मुझे आज थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि इसने मेरे को नीचा दिखाया, इसने मेरे को क्या किया, नीचा दिखाया। तो प्रभु कहने लगे दुनिया की रिद्धि का मुकाबला वो कर सकता है तुम्हारे साथ, मगर यदि तुम सर्वस्व त्यागी बन करके अणगार वृत्ति स्वीकार कर लो तो ये इंद्र तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। और ऐसे भाव जागे प्रभु के श्री चरणों में, उन्होंने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार, और जैसे ही वो दीक्षा अंगीकार की है वो इंद्र महाराज भी उनके चरणों में नतमस्तक हो। मीन्स जो वास्तविक रूप से गुणों की दृष्टि से बड़ा है वो अक्सर किसी को दबाने की या अपने साधना को दिखाने की कोशिश नहीं करता, और जो दिखाने की कोशिश करता है इट मीन्स वो अभी बहुत ऊपर लेवल तक नहीं पहुंचा है। और अपने गुरुओं से हमें तो गुजारिश भी करनी है, ज्ञान पाना है तो झुकना भी पड़ेगा, ज्ञान को जिंदगी में पचाना है तो भी विनम्र बन के रहना होगा। क्योंकि ज्ञान का साइड इफ़ेक्ट क्या है, ज्ञान का, क्योंकि औषधि हम अक्सर क्यों लेते हैं कि मेरा जो रोग है वो दूर हो जाए, मगर कई बार दवाई लेने के बावजूद वो साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। किसी को दाने दाने आ जाते हैं, किसी को खुजली होने लग जाती है, किसी को कोई और प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। तो फिर कहा जाता है कि भाई तुम दवाई ये मत लो, ये दवाई तुम्हें सूट नहीं करे। इसी प्रकार ज्ञान ध्यान तो इसलिए सीखा जाता है कि हमारे अंदर विनम्रता आए, हम गुणों को और ग्रहण करते चले जाए और गुणों में हम इतने शिखरों तक पहुंच जाएं कि हमें फिर किसी की भी चाह ना रहे। मगर यदि ज्ञान ध्यान ही हमारे अहंकार का कारण बन जाए, उस दशारण भद्र राजा की तरह रिद्धि का था, अब वो मद तो 8 तरह का ही है, जाति का, हाँ, कुल का, बल का, रूप का, तप का, श्रुत का, लाभ का, ऐश्वर्य का। तो मैं, हे आत्मा, मुझे क्या सोचना, मेरे पास जो है वो भी संपूर्ण नहीं है। सिंपल सी लैंग्वेज में तो इतना समझ लो। और इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि हमें हीन भाव से, हमें इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में रहना है, हमें नेगेटिव सोचते रहना है, मेरे एक तो अंदर कोई गुण नहीं है, मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। यह चिंतन क्या कहता है कि तुम्हें पॉजिटिव वे में ही ये स्वीकार करना है कि अभी मैं संपूर्ण नहीं हूँ, मगर संपूर्णता की, परफेक्शन की राह पर चलना है। तो आज जो है उसे मुझे संपूर्ण नहीं मानना, आज जो मेरे पास है उसे संपूर्ण नहीं मानना, बल्कि यह सोचना है कि मुझे और उत्तम गुणों की प्राप्ति हो, और उत्तम गुणों की प्राप्ति हो। गौतम स्वामी जी महाराज गुणों में तो बहुत 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 आगे थे, मगर प्रभु ने जब कहा कि उस श्रावक से जाकर क्षमा याचना करके आओ, तो ये थोड़े कहा कि मैं क्यों जाऊँ, मैं तो उससे ज़्यादा ज्ञानवान हूँ। मीन्स जहाँ विनय है वहाँ वो आत्मा ज़रूर तरने वाली है, उनके गुण भी संपूर्णता तक पहुँचने वाले। तो गुरुओं से क्या निवेदन, छोटा जेहा काम सतगुरु तेरे तो करुणाए, छोटा जेहा काम सतगुरु तेरे तो, पहला तेरे चरणा च शीश झुकाना है, पहला तेरे चरणा च, बहुता वड्डा काम नहीं सतगुरु घबराए ना, बहुता वड्डा काम नहीं सतगुरु घबराए, लोक पर लोक दा मैं साथी तेनू बनाना है, लोक पर लोक दा मैं साथी,
पहला मेरा काम मेरे मन विच बस जा। पहला मेरा काम मेरे मन विच, जिधर भी मैं वेखा मैनू नजर आवे हसदा। जिधर भी मैं वेखा मैनू नजर आवे। तन मन विच नाले अंगा च बसना है। छोटा जिहा काम सतगुर तेरे तो करौना है। छोटा जिहा काम सतगुरु। दूजा मेरा काम मन विषया चो निकाल दे। दूजा मेरा काम मन विषया चो निकाल दे। मन विच जोत सच्चे नाम वाली बाल दे। मन विच जोत सच्चे नाम वाले। तेरे आ रंगां दे विच मैं भी रंग जाना है। छोटा जिहा काम सतगुर तेरे तो करौना है। छोटा जिहा काम सतगुर तेरे। तीजा मेरा काम सारे कम्मा नालों छोटा है। तीजा मेरा काम सारे कम्मा नालों। अंत वेला होवे कोल खलोता है। अंत वेला होवे कोल। बाह फड़ अपनी तो नाल ले जाना है। छोटा जिहा काम सतगुर तेरे तो करौना है। छोटा जिहा काम सतगुरु। पहला तेरे चरणा च शीश झुकाना है। पहला तेरे चरणा च शीश। ये भजन जब मैं छोटा सा था ना तब गाया करता था, तो बड़ा रिकॉल आता था कि इस पे तो बिल्कुल ही कितनी सुंदर बातें इस भजन में दी गई कि हे प्रभु मुझे तो आपका साथ चाहिए, और साथ मांगने से पहले आपके चरणों में मैं शीश भी झुका रहा हूँ कि मेरे बस ये 3 काम कर दो। कितने काम? 3 काम। अर्थात एक तो मेरे मन में बस जाओ, दूसरा मेरे इस मन को विषयों से निकाल दो, और तीसरा जब लास्ट टाइम आए तो आप मेरे साथ रहो। और जिसमें विनय है, कहा जाता है यदि शिष्य में विनय है तो उसके गुरु भी उसको उभारने वाले बन जाते। और जिसमें विनय नहीं है, सपोज करो आपका कोई बच्चा कुछ गलत कर बैठता है मगर उसमें विनय बहुत ज़्यादा, विनम्र बहुत ज़्यादा है वो, और पिता को पता चलता है कि कुछ ऐसे गलत ट्रैक में या गलत चीज़ में फंस चुका है, तो उसका पिता उसको रिकवर करने में उसकी बहुत हेल्प करता है। और यदि एक बेटा विनम्र नहीं है तो पिता भी सोचता है अब ठोकरें खाने दो, दुनिया के छित्तर खाएगा, अपने आप अकल इसे आ जाएगी। मीन्स जो विनम्र है उसकी हिफाजत करने वाले, उसको सुधारने के लिए अपना सामर्थ्य यूज़ करने वाले बहुत खड़े हो जाएंगे, मगर जो विनम्र नहीं है फिर उसको हेल्प करने वाला भी दुनिया में कोई नहीं होता। अब अगला पॉइंट आ रहा है धृति मति। कौन सा? धृति मति। धृति का मतलब धैर्य। धृति का मतलब क्या है? धैर्य। मति का मतलब बुद्धि,
कहाँ पे धैर्य रखना? बुद्धि में धैर्य रखना। अब भगवान ने ये 16वां पॉइंट दिया है। उन 32 बातों में 16th पॉइंट है कि जो अपनी बुद्धि को धैर्यशाली बना करके रखता है वो आत्मा भी कभी बिखरेगा नहीं, वो आत्मा कभी गलत ट्रैक पर जाएगा नहीं, वो आत्मा मर्यादा से बाहर आएगा नहीं। तो धैर्य क्या चीज़ है? धैर्य किसको कहा जाता है? रामचरितमानस में तो आता है ना, धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। कि धैर्य, धीरज का पता कब चलता है? जब जिंदगी में विपत्ति आती है। वैसे तो सब बोलते मेरे में बड़ी पेशेंस है, हमारे साथ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर जब ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है तब पता चलता है कि तुम कितने पेशेंस रखने वाले। और बहुत से कह देते हैं मुझे महाराज किसी से लगाव नहीं है, मेरे को किसी से कोई मोह नहीं है, मगर जब किसी को कुछ हो जाए, सपोज़ कोई आईसीयू में भर्ती है, तो अपने आत्मा से पूछो तुम्हारी क्या दशा हो रही। अर्थात जितनी जितनी आसक्ति उतना उतना गहरा दुख। तो धैर्य क्या देता है हमें? धैर्य हमें स्टेबिलिटी देता है। धीरज मीन्स अनुकूलता में धीरज रखना, अपनी मर्यादाओं में रहना, कोई मुश्किल ज़्यादा काम नहीं है। मगर विपत्ति के टाइम में अपनी धर्म की मान्यता को नहीं छोड़ना, जो अपने गुरुओं की शिक्षाएं हैं उनको नहीं छोड़ना, ये बताती है कि उसके अंदर धैर्यता कितनी ज़्यादा है। कहा जाता है सती हेतु न विक्रियन्ते येषाम चेतांसी ते एव धीरा या त एव धीरा। अर्थात विपत्ति का सती हेतु, सती का मतलब उत्पन्न होने पर, हेतु के कारण के उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त कभी विकृत नहीं होते, जिनके चित्त कभी मलिन नहीं होते, वास्तविक रूप में देखे वो व्यक्ति कैसा है? धीर व्यक्ति है। अब सामने वाले ने आपके बारे में अच्छा बोला, उसमें स्टेबल रहना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बंदा कहता चलो ठीक है। मगर किसी ने आपके बारे में कुछ गलत बोला, उस टाइम खुद को नियंत्रित रखना, खुद के हाव भाव में किसी भी तरह का कोई स्पंदन नहीं आने देना, स्टेबल रह पाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। किसी व्यक्ति ने कोई एप्रिशिएशन दे दी और तुम्हें लगने लगा कि हाँ मैं वास्तव में बड़ा हूँ, तो उस टाइम भी खुद को कैसा रखना? विनम्र बना के रखना, उसका नाम भी है धैर्य रखना। तीसरा है, किसी ने बहुत बड़ी ऑफ़र की कि तुम ये ले लो, ये ले लो, और ये जो तुम ये काम कर रहे हो ये चीज़ छोड़ दो। ऐसे टाइम में भी अपनी सही मान्यता को ना त्यागते हुए उस चीज़ को ठुकरा देना, वो भी क्या है? धैर्यता, धीरता। और चौथा है, किसी ने कोई आपको बहुत बड़ी प्रॉपर्टी दे रहा है, लोभ आना तो वहाँ स्वाभाविक था, मगर तुमने सोचा कि लोभ मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए मुझे लोभग्रस्त होकर के कपिल केवली जी ने तो खुद को स्टेबल किया, इसलिए हे आत्मा दुनिया के किसी भी ऐश्वर्य के चक्कर में आकर के अपनी आत्मिक शांति को भंग नहीं होने देना। आत्मिक शांति का भंग होना ही अधीरता है। आत्मिक शांति का भंग हो जाना, उसका नाम अधीरता, अधैर्य, इम्पेशंस लेवल में चले जाना। मगर उसमें तुम बिल्कुल शांत हो, ये अवस्था आना सभी के वश की बात तो नहीं है, मगर वश की ही तो है, क्योंकि करना तो खुद को ही है, किसी और ने तो करना नहीं है। और गीता में इसी के लिए स्थित प्रज्ञ शब्द दिया है। जो व्यक्ति जितना स्टेबल माइंडेड होता है, जो व्यक्ति जितना धैर्यशाली होता है, उसके लिए कहा जाता है ये व्यक्ति स्थिर प्रज्ञा वाला। इसकी प्रज्ञा कैसी है, इसकी बुद्धि कैसी है? स्थिर है। स्थिर का मतलब ये नहीं है कि जड़ बुद्धि है। स्थिर का मतलब जो उसकी चिंतन की शक्ति है उसमें कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आ रही, वो किसी से प्रभावित होकर के ऊपर या नीचे की ओर नहीं जा रहा। और वहाँ पर स्थिर प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ के लिए कहा जाता है दुखेषु अनुद्विघ्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। अर्थात जो व्यक्ति दुखों से घबराता नहीं है, दुख आने पे घबराता नहीं है,
अब तुम सिंपल अपनी दुकान में चले जाओ, तुम्हारे काम वाले सपोज सीज़न का टाइम है, 4 बंदे वहाँ छुट्टी कर गए और ऐसे टाइम में तुम क्या हो गए? दुखी। दुखी होना मतलब भयभीत होना। और ज़िंदगी में तनाव क्या चीज़ होती है? तनाव का मतलब जिस चीज़ को तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तुम जिस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और उस चीज़ को तुम सॉर्ट आउट भी नहीं कर पा रहे, मतलब प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल नहीं पा रहे, तो क्या आता है? तनाव, एक बोझ सा आ जाता है। मगर उस बोझ को उतारने का फर्स्ट स्टेप है उसको एक्सेप्ट करो। उसको क्या करो? एक्सेप्ट करो। जितना तुम अपनी एनर्जी को रेजिस्ट करने में लगा रहे हो, उतना ही एनर्जी को तुम वेस्ट कर रहे हो। बल्कि उस एनर्जी को किस में लगाओ? जो सिचुएशन है एक्सेप्ट इट। अब एक्सेप्ट करोगे, पकड़ोगे उस प्रॉब्लम को हाथ में, तभी तो उसको सल्यूशन में कन्वर्ट करोगे, उसको सॉर्ट आउट करोगे। अर्थात जो दुख आने पे घबराता नहीं है, भयभीत नहीं होता है, वो अपनी बौद्धिक क्षमताओं को, अपनी बुद्धि को स्टेबल रख सकता है। पहला पॉइंट, दुखेशु अनुद्विग्न मन। क्योंकि बहुत से जिंदगी की परिस्थितियों का, प्रतिकूलताओं का इलाज समय होता है। बोलते हैं वक्त सबसे बड़ा हीलर है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी है। और मेहनत कब कर पाओगे? जब तुम अंदर से शांत हो जाओगे। और यदि शांत नहीं हो, तुम्हारा मन ही ऐसे ऐसे डामाडोल है, तो विचार को ना, डामाडोल हाथों में जिसको पालसी हो जाती है ना, जिन लोगों के हाथ पैर कांपते हैं, उसके हाथ में तुम पानी का गिलास भी पकड़ाओ तो कैसे होता है? अब प्यास बुझानी है तो हाथ क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। किसी चीज़ की समस्या का समाधान निकालना है तो उसके लिए भी तुम्हारा मन क्या होना चाहिए? स्टेबल, शांत होना चाहिए। तो दुखेशु अनुद्विग्न मना। जिंदगी में जितना बड़े से बड़ा भी प्रतिकूल वातावरण क्यों ना हो, एटमॉस्फेयर क्यों ना हो, निमित्त बड़े से बड़ा प्रॉब्लम वाला क्यों ना हो, मगर उस टाइम भी जो अपनी मन की, बुद्धि की शक्ति को डामाडोल नहीं होने देता। सुदर्शन को पता लग गया था कि बाहर कौन है, कौन है? अर्जुन वाली। मगर यदि वो डरे होते तो वहाँ से एकदम भाग जाते जैसे वो उठ करके आया। मीन्स जिसके अंदर धैर्य है, जिसके अंदर दुखों से घबराने वाली आदत नहीं है, वो व्यक्ति उस दुख का मुकाबला भी करेगा, उसको ओवरकम भी करेगा, रास्ता भी निकालेगा। और नेक्स्ट टाइम के लिए उसका वो इम्यून सिस्टम ऑफ माइंड, कौन सा इम्यून सिस्टम? मन का इम्यून सिस्टम, कि प्रॉब्लम उससे भी बड़ी आएगी तो उसकी शक्ति और बढ़ती चली जाएगी। और जितना घबराते जाओगे आपकी मानसिक शक्ति और ज़्यादा गिरावट की ओर चली जाएगी। तो पहला पॉइंट, दुखेशु अनुद्विग्न मना। दुख कितना भी बड़ा आए मगर घबराते नहीं है जो। सुखेशु विगत स्पृहा। और सुख पाने की कोई लालसा नहीं है, तड़पन नहीं है, ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए। अर्थात जो है उसमें भी संतोष है, चीज़ नहीं है तो उसके लिए मैनेज तो करता है कि ज़रूरत है तो उसको मैनेज करना है, मगर उसके लिए तड़पता। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलि आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्रदन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की।
दुख आने पे जो घबराता नहीं है। किसी ने लिखा, उन्होंने सोचा कि हम टूट कर बिखर जाएंगे। प्रॉब्लम इतनी उन्होंने क्रिएट की, उन्होंने सोचा कि हम टूट कर बिखर जाएंगे, मगर वो क्या जाने कि हम और भी निखर जाएंगे। मीन्स तपना पड़ेगा ना, यदि शुद्ध होना है, प्योर होना है। तुम्हारी क्वालिटीज़ खिलती ही तब हैं जब ज़िंदगी में तुम्हारी ऑपोजिशन में कोई होता है। और जब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऑपोजिशन वाला ही नहीं है तो तुम भी सेटिस्फाइड होकर बैठ जाते हो कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक है। कंपटीशन होता है, तुम और ज़्यादा मेहनती होते हो। मगर मेहनती तो बनना है, मगर द्वेष नहीं करना कॉम्पिटिटर के साथ। और यदि तुम अपनी प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए चल पड़े हो तो ध्यान रखना, प्रॉब्लम जितनी बड़ी होगी तुम उतना एफर्ट करोगे, अपनी उतनी शक्ति, अपनी प्रतिभाओं को खोज पाओगे। और अदरवाइज स्टेबिलिटी खो बैठे, आपा खो बैठे, आपे से बाहर हो बैठे, तो जो नहीं करना वो करोगे और उसके बाद उम्र भर पश्चाताप में बिताओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो दुखेशु अनुद्विग्न मना, विपत्तियाँ जिस पे आती हैं वही इंसान बनता है। विपत्तियाँ जिस पे आती है वही इंसान बनता है। दूसरा जानता ही क्या, ये दुनिया खेल ही क्या है। तेरा आना ही कहता है कि इंसान जाना भी होगा, ना हो मदहोश बढ़ आगे, तुझे तो दूर जाना है। मीन्स जिसे आगे बढ़ना है तो उसे फिर ज़्यादा अपेक्षाएं भी नहीं रखनी होगी, सुखों की तमन्नाएं भी नहीं पालनी होगी। मीन्स सुखों की भी कोई स्पृहा नहीं है, कोई तड़पन नहीं है, कोई लालसा नहीं है, कोई क्रेविंग नहीं है कि मेरे पास ये सुख होना चाहिए। अदरवाइज जब तक वो चीज़ नहीं मिलेगी तब तक तड़पते रहोगे, और जब वो मिल गई तो नई इच्छा और जागृत होगी, और जब तक वो पूरी नहीं होगी फिर तड़पते रहोगे। तड़पने के लिए ज़िंदगी थोड़ी है। तो स्टेबल रहने के लिए, शांत रहने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए खुद के लिए कि मैं कैसे स्टेबल रह सकूं। तो सुखेशु विगत स्पृहा, विगत विशेष रूप से गत जा चुकी है, स्पृहा लालसा, तमन्ना, डिज़ायर, वो कि मेरे को सुख मिले, सुख मिले तब सुखी हो जाऊंगा। मीन्स सुख चाहिए, साधन चाहिए, मेहनत कर लो, मगर ये नहीं है कि जब मिलेंगे तब सुखी हो जाऊंगा। सुखी रहना तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी नेचर है, तुम्हें आज भी सुखी रहना है और वो चीज़ आने पर भी सुखी रहना। और अगला पॉइंट है वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। राग जब जाता है ना, वीत राग, वीत का मतलब बीत गया, जैसे चौमासा बीत गया ना कल, बीत जाना मतलब चला जाना, व्यतीत हो जाना, पास्ट हो जाना। बीत व्यतीत हो गया है राग जिनकी ज़िंदगी से राग चला गया, तो कहा उसकी ज़िंदगी से भय चला गया, क्रोध चला गया। भय किस चीज़ का होता है, डर किस चीज़ का होता है, जिसको चाहते हैं वो चला ना जाए। राग है ना, उस राग के कारण डर है, और उस डर से ही पैदा होता है क्रोध। उस डर से ही क्या पैदा होता है, जिसको तुम चाहते हो, अब वो चाहत जिसे तुम बहुत ज़्यादा अपना मान रहे हो, उसके खोने का भय है। यदि कोई उस चीज़ को तुम्हारे से दूर ले जाए तो उसके ऊपर क्रोध आता है। सिंपल में समझो, तुम्हें हर किसी को अपने ऊपर या अपनी एक इमेज के साथ प्यार होता है कि जो लोगों ने कह रखा है कि तुम अच्छे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। हर व्यक्ति ने एक अपनी अपनी सेल्फ इमेज क्रिएट की होती। अब उससे प्यार है। सपोज़ किसी ने कहा कि तुम्हारे कारण ही ये समाज चल रहा है, तुम ना होते तो ये काम ना होता। अब उस व्यक्ति ने मान रखा है ना उन चीज़ों को। अब वो जैसे जैसे ताना बाना बन चुका, अब उसके साथ प्यार हो गया अपनी ही इमेज के साथ। अब वो प्यार है, अब भय भी है कि मेरी ये इमेज खराब ना हो जाए, मेरी इमेज क्या ना हो जाए। और सपोज़ कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में 19-21 बोलते ना, कोई ऐसी छोटी बड़ी कोई बात बोलता है, वो तो ऐसा है जी, वो तो ऐसा है जी। अब अपनी इमेज से प्यार है तो वो ऐसी बात सुन कर के क्या आ जाता है, बोलो, क्रोध आ जाता है। जब राग जाएगा भय जाएगा, भय चला जाएगा तो
क्रोध भी चला जाएगा। और हर उस आत्मा की प्रज्ञा स्थित धीर मुनि रुच्यते, मुनि जो मननशील है, जो ज्ञानवान व्यक्ति है, जो नॉलेज सीकर आत्मा है, फिर उस आत्मा की ये बुद्धि, ये मन, ये प्रज्ञा स्थिर हो जाएगी। स्थिर का मतलब जम जाना नहीं है, बल्कि एक फ्लो में बहते चले जाना, एक फ्लो में बहते चले जाना। वो आत्मा फिर स्थिर प्रज्ञा वाला बन जाएगा। और भगवान कह रहे हैं जब तुम्हारी मति धृति के गुण से युक्त हो जाएगी, मीन्स उसके लिए अभ्यास करना होगा, छोटी छोटी बात पे घबराना छोड़ना होगा, ज़िंदगी में बार बार सुखों की लालसा के लिए अपनी साधनाओं को बेचना छोड़ना होगा। ये निदान की क्रियाएं भी कब होती है? जब व्यक्ति अधीर होता है। देखो ना उस ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का, और जो हम स्टोरी सुनते हैं चित्त संभूति की, चित्त मुनि ने तो चित्त को संभाल लिया था, मगर किसने नहीं संभाला? संभूति मुनि ने। जब नहीं संभाला है तो उस रिद्धि से पहले, उस कष्ट से क्या हो गए? अपना धैर्य खो बैठे, अपना आपा खो बैठे। और उसके बाद जब सुनंदा पटरानी के वो लटे लगे हैं पैरों पे, तो क्या खो बैठे? फिर आपा खो बैठे। और उस टाइम क्या किया? उस टाइम निदान किया। इसलिए क्या बोला? जो अपने धैर्य गुण को बनाए रखते हैं, फिर उनकी आत्माओं को आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और बड़े ही धैर्य के साथ आप सभी लाभ लेते रहे हैं। इसीलिए आप सबने और हमने भी इतना कुछ सुना पाए हैं, और आप लोग इतना कुछ सुन पाए हैं। तो धैर्य आप सभी का ऐसे ही बना रहे, गुरुओं की पावन चरण शरण ऐसे ही मिलती रहे। और प्रेम से गुनगुनाएंगे। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया दाता ने। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया। ओ मैं जो मंगया, मैं जो चाहा, मैं जो मंगया, मैं जो चाहा, मेरी झोली पाया दाता ने। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया। ओ मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया। हर वेले रहमतां रहंदियां ने, जो चरणी गुरां दे लंघ गए ने। हर वेले रहमतां रहंदियां ने, जो चरणी गुरां दे। तेरे दर ते रौनकां लगियां ने, दरबार सजाया दातान। ओ मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया। ओ लखां डुबदे बेड़े तारे ने, एंदे चरणां च झुकदे सारे ने। लखां डुबदे बेड़े तारे ने, एंदे चरणां च झुकदे। ओ मेरी डुबदी जांदे बेड़ी नो, ओ मेरी डुबदी जांदे है पार लंघाया दातान। ओ मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया। ओ मैं कुछ भी नहीं, मैं पर खूब। सबके मन की ये भावना तो होगी ना कि गुरुजी अब जा तो रहे हैं, मगर हमें भूल ना जाएं, हमें चरणों से चिन्हवाणी से जोड़ करके रखे। और क्या भावना आए भगत के हृदय से?
क्योंकि धैर्य भी बना के रखना है तो धैर्यशाली लोगों के साथ भी जुड़े रहना होगा। और सबसे ज़्यादा धैर्यशाली है वीतरागात्मा। सबसे ज़्यादा धैर्यशाली कौन है? वीतरागात्मा। और उनके मार्ग पर चलने वाली आत्माएं भी धैर्य की साधना कर रही। हो तेरे चरणा धामेंदा सरवा, दाता हर पल तेरे पास रवा। तेरे चरणा धामेंदा सरवा, दाता हर पल तेरे। जिसदी कीमत ना दुनिया विच, ओ प्यार लुटाया दाता। उन जिंदी कीमत ना दुनिया अंदर, ओ प्यार लुट। ओ मैं कुंज भी नहीं, मैं कुंज भी नहीं, पर खूब निभाया दाता। ओ मैं कुंज भी नहीं, मैं कुंज भी नहीं, पर खूब। हो मैं जो मंगया, मैं जो चाया, मैं जो मंगया, मैं जो चाया, मेरी झोली पाया दाता ने। मैं कुंज भी नहीं, मैं कुंज भी नहीं, पर खूब निभाया। और आज का प्रवचन, आज का व्याख्यान आज वाला है आपके पास, कल वाला भी आपके पास है। और गुरुदेव की शरण तो आपको कुछ और दिन भी मिलने वाली है, तो लाभ लेते रहिए। इन्हीं शुभ भावों के साथ गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम जीर्ण वयन अनुरता, जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमल